अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह एक नुस्खा शेयर करेंगे, बहुत ही हर्बल है। ठीक है, देसी ग्रोथ प्रमोटर के तौर पे आप ब्रांड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल्डन मिश्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह सारी आपके साथ जो है मालूमात शेयर करते हैं, साथ में जो है वो चूज़ा दिखाते हैं। तो ये आज चूज़ा हमारा आज माशाल्लाह इसको दिन है, स्टार्ट हो गया है 12वां, 11 दिन मुकम्मल हो गए हैं। स्टार्टर चूज़ा है साबर कंपनी का। तो माशाल्लाह जो है अभी फीड जो है वो 5 के हिसाब से खा रहा है। तो असल में होता यह है कि स्टार्टर चूज़ा जो है ये भी अच्छा वेट गेन कर सकता है अगर आप इसको अच्छी मैनेजमेंट करते हैं। तो मेन चीज़ है आपका माहौल और जो है वो टेम्परेचर। ठीक है, तो हम कोशिश करूँगा कि आपको जो है वो पूरे शर्ट का व्यू दिखा सकूँ। तो किस तरह जो है वो पूरा पैड वाली साइड से लेकर पंख वाली साइड तक जो कैसे बैठेगा। तो करना आपने ये है कि अगर आपने देसी नुस्खे में कोशिश किया करें कि अपने बर्ड के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें। उसकी वजह ये होती है कि वो तो आपको थोड़ी सी कॉस्ट कम हो जाती है। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि बर्ड जो है वो बहुत अच्छा हेल्दी एक्टिव आपका फ्लॉक तैयार होता है। करना आपने ये है कि ब्रॉयलर अगर में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अच्छा वेट गेन करने के लिए, तो 1 किलो कम से कम जो है वो दही आपने लेना है। उसमें जो है वो 200 ग्राम अपने हल्दी ऐड करना है। ये एक बैग की डोज है। आगे आपने जितनी फीड इस्तेमाल करनी है तो कब इस्तेमाल करना है, कोशिश करें कि जब 21 दिन आपके मुकम्मल हो जाए उसके बाद शुरू करें। 21 से 25 दिन के दरमियान आप शुरू करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं, अगर आपके बर्ड में थोड़ा सा सांस का मसला है तो उसमें आपने टेलोसिन डॉक्सी का जो हम कोर्स करवाते हैं, तो हम जो इस्तेमाल करते हैं टेलोसिन डॉक्सी इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ जो है हम जोटिल टिल मैकोसेन जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि जोटिल जोटिल के नाम से है। उसमें जो फार्मूला है वो टिल मैकोसिन है। टिल मैकोसिन हम 1 सीसी 2 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। और टाइलोसिन डॉक्सी जो है वो हम 1 ग्राम 3 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। आईसीआई की जो है वो अच्छी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप होता क्या है कि आपने जो फर्स्ट टाइम की जो फीवर की फीड है उसमें ये अपने फार्मूला इस्तेमाल करना है, दही और हल्दी वाला। ठीक है, इससे ये कि दही के अंदर जो बहुत अच्छे दोस्त बैक्टीरिया होते हैं जो कि ब्लड के अंदर जाके इनके इम्यून सिस्टम को बेहतर करते हैं, आंतों को बेहतर करते हैं, ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो दूसरा ये है कि साथ में आपने कोशिश करनी कि जो सांस का कोर्स करवाते हैं डॉक्सी वगैरह का, वो इस्तेमाल करना है पानी के अंदर, ताकि ब्लड के अंदर जो है वो रेशा वगैरह ना बने। बाद दफ़ा जो है वो दही से रेशा बनना शुरू हो जाता है। तो ब्लड जो है वो थोड़ा सा वेट गेन लूज भी कर सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि साथ ही एहतियातन के तौर पे आपने साथ वो ऐड कर लेना है टेलोसिन डॉक्सी को। ठीक है, उससे इंशाल्लाह आपको ना को सांस का मसला बनेगा और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी। तो साथ में जो है आप इसमें गोल्डन मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं तकरीबन कोई 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद। एक टाइम की फीड जो दिन वाली है, रात में इस्तेमाल नहीं करना, दिन वाली फीड में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके बर्ड में बुखार का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है तो उसमें भी ये काफ़ी जो है वो कारगर साबित होगा। तो साथ में ये कि आज चौदह 12वां दिन है हमारा। स्टार्टर था, पहले भी बताया था आप पहली वीडियो में। तो इसमें यह है कि हमने बर्तन अभी जो है वो कुछ रखे हुए हैं, साइडों पे भी पड़े हैं, सेंटर में भी पड़े हैं, साथ में हमने जो है फीड लाइन चला दी है। तो इसका जो सबसे हमें अहम फ़ायदा हुआ वो ये है कि चूज़ा, क्योंकि ये कम वेट का होता है, इसका वेट जो था वो 30 ग्राम, 40 ग्राम, 30 ग्राम, एवरेज बनी थी 32 से 34 ग्राम बनी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके रखने का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि बर्ड के अंदर जो है वो साइजिंग बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ठीक है, बर्ड की ग्रोथ ही माशाल्लाह अच्छी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह 14 दिन पे जो वेट है वो 400 ग्राम से प्लस से जाएगा। तो ये होती है मेहनत पे और कोशिश पे। ठीक है, दूसरा आपने नमी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि ये जो मौसम चल रहा है अभी, इसमें दिन में अब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मौसम खुश्क होता है, धूप निकल आती है। और रात के टाइम पे जो है वो ठंडी हवा चलती है, तो मौसम थोड़ा सा चेंज है। तो रात को मौसम और हो जाता है। दिन को कोशिश करें कि अगर नमी का खास ख्याल रखें। तो कुछ फार्म के अंदर तो शावरिंग सिस्टम लगा होता है, तो हमारा यहाँ जो है वो शावरिंग सिस्टम नहीं लगा हुआ पैड एरिया में। तो हम क्या करते हैं, पैड के पीछे हमने वेंट बनाए हुए हैं। एक तो वो वहाँ से हल्की फुल्की हवा आती रहती है। दूसरा ये है कि हम थोड़ा सा वेंट जो है वो कम इंच खोलते हैं। अगर 4 इंच खोलना है तो हम उसको 3 इंच खोल लेते हैं, क्योंकि शेड जो है वो बड़ा है, 32,000 का ये शेड है। तो उस हिसाब से अगर वेंट हम कम खोलेंगे तो हवा जो है हमारी वो सेंटर वाली एरिया में नहीं पूरी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के होना अच्छा बहुत ज़रूरी है। तो उससे ये है कि अब जो पैड हैं, पैड के पीछे हमने शापर वैसे को मुकम्मल लगा हुआ, वहाँ से ये है कि हल्की फुल्की लीकेज होती रहती है। तो फ़ैन जब चलता है तो वहाँ से जो लीकेज होती है पीछे पैड हम मुकम्मल गीले करवा देते हैं। तो सही है कि शावरिंग जो है वो हल्की फुल्की नमी जो है वो मच्छर आता रहता है। कुछ हमने अंदर उसके बीच में वेंट बनाए होते हैं, तो वेंट की वजह से भी कुछ न कुछ हवा जो है वो आती रहती है। तो अभी ये है कि हमने साथ में ये बर्तन रखे हुए, बर्तन का हमें काफ़ी जो है फायदा हुआ। चूज़ा जो है वो बाल का अब जो फीडें चल रही हैं, इसमें यह कि जैसे चूजे को थोड़ी सी भूख आती है तो चूजा जो है वो पैरों से बैठना शुरू हो जाता है, पीछे जो है वो टांगे निकालेगा और बैठना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो कोशिश करेंगे फीड इसको प्रॉपर दें। ठीक है, बर्तन में भी फीड जो है वो चलाएं, फीड लाइन में भी।
ये हमने 8 दिन पे जो है ना फर्स्ट टाइम 8 दिन यानी कि सुबह हमने जैसे वजन किया 7वें दिन का, तो हमने फीड लाइन जो है वो 7 चला दी थी। ठीक है, तो साथ में बर्तन रखे हुए हैं, तो बर्तनों से भी काफ़ी जो है वो 10 बैग अगर हमारे फील्ड लाइन में चल रहे हैं तो 10 बैग तकरीबन ये ना बर्तनों में खा जाता है। तो सही है कि बर्ड में सैजन नहीं बनेगी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वेट गेन कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये चूज़ा का मसला आता है कि वो टांगे निकालेगा, हम बहुत उससे बढ़ती है। बाद का तो जो चूज़े निकलते हैं डीले इस तरह के, उसमें कुछ जो है वो बाद का तो वो ठीक हो जाते हैं, कुछ वो नहीं ठीक होते, वो ना मर जाते हैं। तो वो आप उससे आपकी मोर्टालिटी जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि साथ साथ चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये थी आज की थोड़ी सी मालूमात। मज़ीद जो है इंशाल्लाह कल की वीडियो जो है वो डिटेल के साथ शेयर करेंगे।